गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग 15th लेसन इंस्पायरेशन हेल्प्स, प्रेरणा जो सहायता करती है, हमारी मदद करती है। इस पाठ को हम लोगों ने टेस्ट को कल 2 दिनों में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसके पहले आप लोगों ने इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को अर्थात शब्दार्थों को, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग भी पढ़ा और हमने मीनिंग लिखाया भी। अब हम लोग इसकी व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ेंगे। रुबीना lived with her parents in a village. Her father worked in a factory. She was studying in class 6. She always stood first in the class. रुबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्ड इन फैक्ट्री, उसके पिता एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6, वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम ही वॉज फीलिंग वीक। एक दिन जब उसके पिता घर लौट रहे थे, वे बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। He told his wife, I am suffering from serious disease and the treatment of this disease is very. उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, he told his wife, अपनी पत्नी से कहा कि I am suffering from some serious disease. serious माने गंभीर, मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूं। and the treatment of this disease is very एक्सपेंसिव, अर्थात और इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा है। On hearing this, Rubina's mother became very sad. उनकी इस बात को सुनकर रुबीना की मां बहुत ही उदास हो गई। Her father needed rest. उनके पिता को विश्राम की आवश्यकता थी। So her mother started working in the factory in his place. इसलिए उनकी माँ, रुबीना की माँ, उसकी माँ ने उसके स्थान पर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। रुबीना stopped going to school as most of the time she had to stay at home to take care of her father. रुबीना stopped going to school. रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उसे अपना ज्यादातर समय अपने घर में ही ठहर कर अपने पिता की देखभाल में लगाना था, इसलिए उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। She was worried about her studies. उसे अपनी पढ़ाई लिखाई की चिंता थी। One day on their way to the factory, Rubina and her mother met her teacher. एक दिन फैक्ट्री के लिए अपने रास्ते में रुबीना की माँ उसकी अध्यापिका से, उसकी टीचर से उसकी मुलाकात होती है। एक दिन फैक्ट्री के जाने के लिए जो रास्ता पड़ता था, उसी के रास्ते में, फैक्ट्री के रास्ते में रुबीना और उसकी माँ को उसकी अध्यापिका मिल गई। The teacher asked the reason for her absence from the school. उस अध्यापिका ने स्कूल से उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, स्कूल न आने का कारण पूछा। रुबीना said, रुबीना ने कहा, I am not going to school because my father is very sick and unable to work. रुबीना ने कहा, मैं स्कूल नहीं जा रही हूं क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और काम करने में असमर्थ हैं। Her mother had started working in the mill to support the family and she had to stay at home to do the household work.
उसकी माँ ने परिवार को सहारा देने के लिए वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली, उसकी माँ ने परिवार को सहारा देने के लिए, परिवार के भले के लिए, परिवार की मदद के लिए कारखाने में जाना शुरू कर दिया है, कारखाने में काम करना शुरू कर दिया है और उसे घरेलू काम करने के लिए घर पे रुकना पड़ता है। द टीचर सेड टू हर मदर, अध्यापिका ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अध्यापिका ने उसकी माँ से कहा, तुम्हारे परिवार का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अंकित होना चाहिए, अर्थात नामांकन कराना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन करा देना चाहिए, नाम लिखा देना चाहिए। सो यदि ऐसा होता, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर द स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। यदि ऐसा होता है तो इस योजना के अंतर्गत बिना धन खर्च किए हुए तुम्हारे पति का इलाज हो सकता है, मुफ्त में, फ्री में, बिना कुछ खर्च किए ही तुम्हारे पति का इलाज हो सकता है। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। अध्यापिका ने यह भी सुझाव दिया कि रुबीना को लड़कियों के आवासीय विद्यालय में भर्ती हो जाना चाहिए। आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा और भोजन और छात्रावास की सुविधा मिलेगी। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। आवासीय स्कूल में उसे मुफ्त की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की भी सुविधा मिलेगी। रुबीना's mother followed the teacher's advice, due to which her husband got good and free treatment and soon he recovered. On the other hand, रुबीना's mother followed the teacher's advice. रुबीना की मां ने अध्यापिका की सलाह को माना और जिसके कारण, ड्यू टू विच माने जिसके कारण, हर हस्बैंड गॉट गुड, उसके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, वो ठीक हो गए, एंड फ्री ट्रीटमेंट, गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, उसके पति को अच्छा और निःशुल्क इलाज मिला, एंड सून ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड, और जल्दी ही वे स्वस्थ भी हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल रुबीना आल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल, और आवासीय विद्यालय में भी रुबीना बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अपनी शिक्षा पूरी कर ली। She excelled in her studies and got admission in reputed medical college. उसने अपनी पढ़ाई लिखाई, रुबीना अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशल थी, बहुत ही तीव्र थी, और she got admission in reputed medical college, और उसे ख्याति प्राप्त, एक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। She also got a scholarship to pursue her studies further, और आगे की पढ़ाई के लिए उसे छात्रवृत्ति भी मिलने लगी, छात्रवृत्ति मिली। After becoming a doctor, she joined a local primary health center. एक डॉक्टर बनने के बाद उसने एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सेवा के लिए आई, सेवा के रूप में आई। अर्थात डॉक्टर बनने के बाद उसने एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनाती प्राप्त की। लेटर ऑन शी ओपनड ए स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, और बाद में उसने फैक्ट्री चिल्ड्रन ऑफ विलेज, गांव के बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल खोला। वन डे रुबीना along with her parents visited her teacher. एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ अपनी अध्यापिका के यहाँ गई। They expressed their gratitude to the teacher. उन लोगों ने अध्यापिका के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। Rubina's parents felt proud of their daughter.
और रुबीना के माता पिता को अपनी पुत्री पर गर्व महसूस हुआ, उन्होंने गर्व महसूस किया। प्यारे बच्चों, मैंने पूरे पाठ को अनुवाद करके आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब आपको कोई बार दिक्कत आती है तो 2-3 बार आप ये वीडियो को चला करके आराम से सुन करके समझ सकते हैं। यदि कोई परेशानी हो, if any problem, you can contact to me and get solved your problems. Okay, thank you, all the best.